शिक्षकों की मांग को लेकर 8वें दिन भी जारी रहा धरना, लिखित आश्वासन के लिए संस्थगित। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट की बैनर तले शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। अपर निर्देशक डीआईओ के हस्तक्षेप के बाद समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन मिलने पर धरना 1 सप्ताह के लिए संस्थगित कर दिया गया है। संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा और जिला मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि यदि तय समय सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। शिक्षकों ने प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन विसंगति, पेंशन भुगतान जैसी समस्याओं पर नाराजगी जताई है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। हाँ, मैं रामजन्म सिंह, संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जनपदीय धरना लगभग 7 दिन से निरंतर चल रहा है और 7 दिन से चलने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय एक दिन भी नहीं आए, क्योंकि यह धरना 3 बजे से चलता था और 3 बजे से चलने के बाद उसके पीछे इसका अभिप्राय था कि विद्यार्थियों का नुकसान न हो। 1 बजे 1:30 बजे हमारा विद्यालय बंद हो जाता है, हम वहां करके आते हैं और अपनी मांगों को हम रखते हैं अधिकारी के सामने। लेकिन हमने ये कहा, एक दिन अधिकारी से मिल करके भी मैंने बात किया था जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से कि बिना संवाद के कोई भी समस्या का हल नहीं होता है, चाहे वह देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अधिकारी हो। सदैव संवाद जो है निहित होता है और संवाद में ही एक दूसरे के उत्तर मिलते हैं और एक दूसरे का समाधान निकलता है। उन्होंने कहा हम बात करेंगे, लेकिन बात उन्होंने नहीं किया। जेडी महोदय से भी जाकर के हमारे जिला मंत्री ने सारी समस्याओं के संदर्भ में बात किया। उन्होंने कहा आपकी सारी समस्याएं सुलझने वाली हैं, सारी समस्याओं का हल होने वाला है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसमें कोई कठिनाई हो। हमने कहा, लेकिन उन्होंने कहा करेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक। हमने कहा जिला विद्यालय निरीक्षक को हम कैसे कहें कि आप करिए। तो आज जो है इसी कारण हुआ कि आज हम गेट पर बिल्कुल अनशन की इसी सत्याग्रह की स्थिति में होंगे। बाबुओं का रजिस्टर था, अटेंडेंस का हमने भिजवा दिया। उनका कोई इसमें दोष है नहीं। जेडी महोदय के मैं अभी गया था जिला विद्यालय निरीक्षक से, उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा कि हम चले, हम कहे नहीं, आप चलकर क्या करेंगे। जब तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय नहीं रहेंगे तब तक आप आश्वासन देंगे। आज तो अभी कर दें, यहीं से कर दें तो मैं उसको दूंगा, लेकिन समस्या का समाधान कैसे होगा। आपके सामने वार्ता हो जाए, कैसे कैसे होगा। हमें नहीं कहते कि एक ही दिन में सारा समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन उनके नॉलेज में हो कि समस्या का समाधान हम 1 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर, 4 दिन कर देंगे। और बरसों से समस्या चल रही है। आश्वासन होता कर देंगे, होता कुछ नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आपका कदम क्या है? हाँ, इसके बाद एक कदम है कि हमारा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा इसी गेट पर। आमरण अनशन अनिश्चितकालीन, उसको हमारा निर्णय हो चुका है कि आमरण अनशन हमारा अध्यापक करेगा और इसका रिजल्ट जो भी होगा, 1-2 लोग मरेंगे, जाएंगे, आएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई जो है सत्याग्रही मरा हो। गांधी जी इसको बहुत लंबा चला करके सब लोगों को राह दिखाए हैं। तो हमारा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि रहना हमको यहीं पर है। हमारे अधिकारी सर्वों पर हैं, अधिकारी का हम सम्मान करते हैं। अधिकारी का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अध्यापक जो है बुद्धिजीवी होता है, वो अपने प्रिंसिपल का सम्मान करता है, अपने मैनेजर का करता है, ये तो सबसे ऊपर उनका भी करता है। हमारे बगल में बैठो, देखो लेखाधिकारी साहब हैं, अभी इनकी वार्ता हम अभी कर रहे थे कि 2 अधिकारी यहाँ पर जो है जो सुलझे हुए हैं और जिनके के सामने समस्या का कोई नहीं है। और मुझको एक दिन इनसे इतनी तबीयत प्रसन्न हुई कि अपने लेखाकार से उन्होंने कहा कि देखो अभी अपने अध्यापक कि मुझको इतना अच्छा लगा, किसी भी फाइल को छूते समय पॉजिटिव सोच रखो।
तो समस्या का हल तुरंत निकल जाएगा। जब निगेटिव सोच देखोगे तो हर शब्द जो है निगेटिव दिखाई देगा। हमने कहा कि ये असली सूत्र जो है काम करने का है। तो ऐसे अधिकारी जब सोच के हों तो हर कम समस्या का समाधान है। मैं राजाराम गौतम, मंडल अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट आजमगढ़। आज हम लोग विक्रमगंज का लाटघाट के शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता श्री मानवेंद्र विद्यार्थी जी के निलंबन वापसी को लेकर के और उनके वेतन बहाली को लेकर के यहाँ धरना लगातार 24 जुलाई से चल रहा है। लेकिन डीआईएस महोदय जब उनको पता चलता, हम लोग 2 बजे से यहाँ धरना लगाए, जब उनको पता चलता है कि अध्यापक यहाँ आने वाले हैं अपनी ड्यूटी करके, तो 2 बजे पहले ही वो निकल लेते हैं। आज इनके रवैये को देखते हुए सभी शिक्षक साथी आज माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज पूरे शिक्षक साथी माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट, SC ST OBC माइनॉरिटी शिक्षक संघ, उसके बाद सारे जितने भी शिक्षक संगठन, सभी शिक्षक संगठनों ने ये आह्वान किया कि कल हम लोग 9 बजे से गेट पे ही बैठेंगे, क्योंकि ये डीआईएस यहाँ से निकल जाते हैं जब भी हम लोग 2 बजे के बाद आते हैं। ये हुआ है कि अब हम लोग यहीं बैठेंगे, जो उनको भी जाना होगा ऑफिस के अंदर वो हमारे ऊपर पैर रख करके जाएंगे, अगर यदि उनके अंदर संवेदनहीनता हो गई है तो। हम लोग आज इस आशा उम्मीद के साथ बैठेंगे जब तक हम लोगों के साथ, जब तक इनकी वेतन बहाली नहीं हो जाती और विशेष मांगे हैं आज मानवेंद्र विद्यार्थी के साथ, जब तक इनका वेतन बहाली नहीं हो जाता, निलंबन का इन्होंने ना यस किया है ना नो किया, पेंडिंग में डाल करके रखे हैं। और व्यक्तिगत डीआईएस के रवैये की वजह से ये मामला यहाँ तक आया है। डीआईएस अगर यदि उनके अंदर जरा भी संवेदना होती है, रंग राइट का जरा भी उनको ज्ञान होता, उनको सिर्फ एक ज्ञान है कि जहां से जो कुछ मिलेगा, सिफारिश होगी, अपना सुविधा शुल्क लेंगे, वही काम करेंगे, शेष काम वो महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। इस समस्या को देखते हुए, डीआईएस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए हम सभी शिक्षक साथी यहाँ 9 बजे धरने बैठे हुए हैं कि अब डीआईएस, ये बात जेडी जी के संज्ञान में है, डीआईएस के संज्ञान में है कि हमारे एक शिक्षक साथी भुखमरी कगार पे हैं। इनका अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 से इनका वेतन नहीं मिल रहा है। किसी भी अध्यापक का अगर यदि वेतन महीने का 10-20 दिन बाधित हो जाता है तो उसकी दुर्दशा का शिकार हो जाता है। और हमारे शिक्षक साथी मानवेंद्र जी कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस मानसिक पीड़ा को देखते, समस्या को देखते हुए और प्रबंधन के तानाशाही रवैये को देखते हुए और प्रबंधन के साथ जो डीआईएस की मिली भगत है, इसको देखते हुए हम लोग सारे सब कुछ करके अपना अनुना बेना करके देख लिए हैं। इस वजह से कि नहीं, अब डीआईएस इस तरह नहीं मानेंगे अनुना बेना से, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार को अपनाते हुए यहाँ हम लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं कि देखिए आज हम लोग को जब तक हम लोग साथ न्याय नहीं हो जाता तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का माध्यमिक शिक्षक संघ SC ST OBC माइनॉरिटी शिक्षक महासभा का। आज आजमगढ़ में जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय में आप देख रहे हैं तमाम गुट के लोग, तमाम शिक्षक संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा है। मात्र एक मांग है कि अवैध ढंग से लाटघाट के प्रवक्ता श्री मानवेंद्र विद्यार्थी जी का जो निलंबन किया गया है और निलंबन के बाद तुरंत टर्मिनेट भी किया गया। अच्छा, निलंबन भी हुआ, डीआईएस महोदय का अनुमोदन भी नहीं है, टर्मिनेट भी हो गए, अनुमोदन नहीं है, लेकिन वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है। अगर अनुमोदन हुआ नहीं तो वेतन कैसे रुक गया? अच्छा, अगर कार्यालय में वेतन इनका नहीं बनकर आया तो क्या लिखाधिकारी महोदय का, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की जिम्मेदारी नहीं है कि हर महीने वेतन इतना ज्यादा था तो कम कैसे आ गया? जब इनका अनुमोदन हुआ नहीं तो वेतन कम क्यों आएगा? ये जांच का विषय नहीं है। आपको तो चाहिए था पूरा वेतन लगकर सबको, सभी शिक्षकों का जाना चाहिए था। आपने अनुमोदन दिया नहीं तो वेतन कटना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कि आप मैनेजर से भयभीत हैं। अगर आप मैनेजर से भयभीत हैं तो आप जिला विद्यालय निरीक्षक के लायक नहीं है, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक तो सभी अध्यापकों का तो होता है, उनका अफसर होता है, उनका अगुआ होता है। उनकी जिम्मेदारी के हमारे जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षक जब काम कर रहे हैं तो उन्हें वेतन मिलना चाहिए। अगर वेतन नहीं दिया जा रहा है तो आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर मैनेजर शोषण कर रहा है तो आप कहाँ हैं? आप किस लिए हैं? सरकार आपको क्यों बैठाई है? इसीलिए बैठाई कि शिक्षकों से काम लीजिए, शिक्षकों को वेतन दीजिए।
शिक्षक काम कर रहा है तो वेतन आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। तो माननीय मैं इस आपके माध्यम से मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने गलती किया है सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके कार्यालय के गेट के ठीक नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, आपसे अपनी बात मनवा कर ही आगे हम लोग दम लेंगे। नहीं तो जैसे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, सीएल लेकर बाहर बैठे हैं, आप भी सीएल लेकर यहाँ बैठिए, हम लोग साथ बैठिए और तब तक बैठते रहिए जब तक वेतन न मिल जाएगा, तब तक ना आपको वेतन लेने दिया जाएगा ना हम अपना वेतन लेंगे। इसी शर्त के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं, वेतन मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। मेरा नाम मानवेंद्र विद्यार्थी है। मैं विक्रम इंटर कॉलेज लाटघाट आजमगढ़ में प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र पद पर कार्यरत हूँ। इलाहाबाद का या प्रयागराज का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आया, अच्छे काम के लिए आया, तो दबाव डाला गया कि भाई आप बच्चों से अवैध वसूली कीजिए। मैंने शामिल होने से मना किया गया। नतीजा ये हुआ कि हमको पहले सस्पेंड किया गया, वो भी अवैध तरीके से, बिना जांच के, बिना बताए। और इसके बाद उससे ये कहा गया 8 जून 2025 को एक एफिडेविट, एक नोटिस शपथ पत्र दे दो जिसमें मान लो कि आपने ऐसी गलती की है, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे विद्यालय की छवि हो, भूमि लौटी हो और प्रधानाचार्य का आप कहना मानोगे और इसके साथ में आप क्षमा मांगते हो। हमने कहा सर इसमें कोई बात सच्चाई नहीं है, आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, आज तक ना बच्चों से, ना अभिभावक से, ना आपसे किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं मिली है, ना मेरे पढ़ाने के लिए और ना मेरे समय से आने समय से जाने के लिए। लेकिन जो आपने बताए हैं वो बहुत अति पुराने और गलत है। आरोप ना होते हुए उसको आरोप बनाया गया है। सीधी सी बात है, आप सर्दी खांसी जुकाम को आप बीमारी बता दो, वो हाल इस विद्यालय में हुआ। हमको उसको जो बताया अपनी कथनी को उन्होंने कहा, नहीं तो फिर इसके बाद उन्होंने एफिडेविट की बात नहीं करते। आप एफिडेविट क्यों चाहते हो? क्योंकि आपके आरोप झूठे थे, आपके कुछ नहीं थे। और एफिडेविट के बाद हमने जब उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि भाई एक चोर भी कहता है चोरी नहीं की है तो मैंने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हो कि एफिडेविट दे दो, स्वीकार कर लो, मैंने नहीं किया। तो उन्होंने मुझको 8 जून को ही उसी दिन मीटिंग होती है, उसी दिन जांच समिति की रिपोर्ट मिलती है, उसी दिन निर्णय हो जाता है। उनको अधिकार नहीं है मुझे सेवा समाप्ति देने का, वो बिना केवल संस्तुति कर सकते थे, डीआईएस महोदय से हो सकता है। उन्होंने ना मेरा वेतन रोका, केवल मेरी सेवा समाप्ति भी कर दी और न विद्यालय घुसने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके बाद लगभग मैंने 24 लेटर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजे, जेडी महोदय को भेजे, डीएम साहब को दिए, मंडलायुक्त को दिए, निदेशक महोदय को दिए, लखनऊ से लेकर यहाँ तक दौड़ता रहा, लेकिन नतीजा कुछ सिफर रहा। और 1.5 महीने में 3 बार डेट लगाई गई, कोई सुनवाई न होने के कारण फिर मुझे धरने में बैठने में मजबूर हुआ है। आज मुझे एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप विद्यालय जाइए और जाने के बाद कार्य करिए और प्रधानाचार्य आपका वेतन बनाएंगे, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सामान नहीं है। मैंने सारे दस्तावेज दे दिए हैं, एक इलीगल सेवा समाप्ति है, उसमें कोई बात नहीं करती। कहा गया है कि हम बाद में लेकिन हमारे जब वो सेवा समाप्ति का निर्णय हाथ में नहीं था, अनुमोदन पे सारा निर्णय आप पे निर्धारित है, तो लेटर से जाहिर है कि आप ही निर्णय लेने के अधिकार है। विद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अपने आप में अवैध था, उनकी जांच भी अवैध हो गई, उनकी सेवा समाप्ति भी अवैध हो गई है, सारी चीजें अवैध है, उसमें इतना समय नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ जल्दी से जल्दी सही निर्णय लेके मेरी जान को खतरा है, मुझे इस विद्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संबंधित कर दिया जाए, मुझे किसी और विद्यालय में भेज दिया जाए। मेरी जान को खतरा है और